जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। अब इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आपको आंख बंद करने के बाद में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो निश्चित रूप से साधनाएं करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अब जो लोग मंत्र का जाप करते हैं, एक निश्चित समय के बाद में जब उनका जाप बढ़ने लगता है और उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं तो उनके साथ में कई तरीके की घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ जाप करने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पाठ करते हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन सबके साथ में अलग अलग तरीके से ये घटनाएं घटित होती हैं। किसी के साथ में जल्दी होने लगती हैं, किसी के साथ में देर से। विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ को जितना ज़्यादा समय देता है उस व्यक्ति के साथ में ये घटनाएं उतनी ही जल्दी घटित होती हैं। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस वक्त में जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी एक अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है और जो हमारा अवचेतन मन है वो भी जागृत होना शुरू हो जाता है। हम इसको कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी कह सकते हैं, हम इसको सिद्धि भी कह सकते हैं, हम इसको ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं, हम इसको आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं, हम इसको सूक्ष्म शरीर की सिद्धियां भी कह सकते हैं और हम इसको भगवान की कृपा कह सकते हैं, या भगवान के द्वारा, माँ भगवती आदि शक्ति के द्वारा हमको जो शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की गई हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमको देवी की सिद्धि प्राप्त हो गई, देवता की सिद्धि प्राप्त हो गई। चीज़ एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि अगर आपको सागर तक जाना है तो आप किसी भी नदी का सहारा ले सकते हैं, हर नदी जाकर के सागर में मिलती है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान करिए, चाहे आप मंत्र का जाप करिए, चाहे आप योग करिए, चाहे आप किसी अन्य तरीके की क्रिया करिए जो आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, सबका रास्ता एक और ही जाता है और वो है ईश्वर की प्राप्ति, माँ आदिशक्ति की प्राप्ति। तो चुनाव आपका है। जिस रास्ते में आपकी रुचि हो, जिस कार्य में आपकी रुचि हो, आप उस कार्य को ग्रहण कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं और वहाँ से आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं या हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे करके जो हमारी कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हैं वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हर चक्र की अपनी एक ऊर्जा होती है और अपना एक रंग होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है और ये हल्का सा सिंदूरी रंग का होता है। तो जब भी हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा तो हमको लाल रंग दिखाई देगा। आंखें बंद करने के बाद में कहाँ पर दिखाई देगा? आज्ञा चक्र पे। इसी प्रकार से अलग अलग चक्र के अलग अलग रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। तो जब भी आप आंखें बंद करेंगे, जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर गति करेगी और ऊपर की ओर गति करते समय जो जो चक्र बीच में पड़ेंगे वहाँ से ऊर्जा आपकी होती हुई ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अप एंड डाउन जो ऊर्जा का होता है उसी के फलस्वरूप हमारी आज्ञा चक्र में हमारे जो थर्ड आई है, हमारी जो दिव्य दृष्टि जहाँ पर है वहाँ पर हलचल होती है, वाइब्रेशन होती है और जो ऊर्जाओं का जो जो चक्रों का रिफ्लेक्शन है वो हमको वहाँ पर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसी तरीके से जो चक्रों के जो रंग होते हैं, अब यहाँ तो सिर्फ मैं रंगों की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैंने आपके सामने वो घटनाएं नहीं बताई,
वो अनुभव नहीं बताए कि जो घटनाएं आपके साथ में घटित होती हैं। वैसे तो मैंने अन्य जो और वीडियोस बनाई है उसमें मैंने इसके बारे में भी ज़िक्र किया है कि किस तरीके के अनुभव होते हैं। ये तो सिर्फ रंगों की बात हो रही है कि अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं साथ में, जैसे कि हमारे शरीर का गर्म हो जाना, हमारे शरीर का ठंडा हो जाना, हमारे शरीर में वाइब्रेशन होना, हमारे जो हमारा मूलाधार चक्र जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर सेंसेशन होना। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पर घूम रही है और कोई चीज़ वहाँ पर जैसे कि चींटियाँ चल रही हैं, या आपको वहाँ पे दर्द भी महसूस होगा, वहाँ पर आपको कंपन महसूस होगा, वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। और इसके अलावा जहाँ पर आपका हृदय चक्र है, हृदय चक्र में आपको बेचैनी महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, उल्टी जैसा मन करेगा। इस तरह की चीज़ें भी हमारे साथ में घटित होती हैं। और आज्ञा चक्र पे आपको हर वक्त अलग अलग तरह के दृश्य आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कभी लाल रंग दिखेगा, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफ़ेद, कभी आपको अपने इष्ट दिखाई देंगे, कभी आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, कभी आपको पॉजिटिव चीज़ दिखेगी, कभी आपको नेगेटिव चीज़ दिखेगी, तो कभी आपको शमशान दिखेगा, तो कभी आपको मंदिर दिखेगा, तो कभी आपको जीव दिखाई देंगे, तो कभी आपको आत्मा दिखाई देंगी। इस तरह की अलग अलग चीज़ें हमेशा दिखती रहती हैं जब हमारी ऊर्जाओं का जागरण होता है, हमारी शक्तियों का जागरण होता है। क्योंकि देखिए, देवी देवताओं की शक्तियाँ भी सूक्ष्म है, भूत प्रेतों की शक्तियाँ भी सूक्ष्म है, और हर जितनी भी जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, और जब भी एक साधक ध्यान लगाने बैठता है तो सूक्ष्म जगत की हर एक चीज़ हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। वो उसमें देवी देवता भी आते हैं, भूत प्रेत भी आते हैं, जिन्न खबीस बेताल भी आते हैं, और भी तरह तरह की शक्तियाँ, यक्षिणी योगिनी की जो शक्तियाँ हैं वो भी हमसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। ये जो ब्रह्मांड में जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, इनके पास अथाह सागर है हमको बताने के लिए, हमको दिखाने के लिए। लेकिन लेकिन उन शक्तियों को सुपात्र नहीं मिलते, इस वजह से जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं छुपा ही रह जाता है। और जो साधक होते हैं, जो अच्छे कोटि के संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनको हर तरह की जानकारी प्राप्त होती है दिव्य शक्तियों के द्वारा। आपने देखा होगा कि आप जब जाते हो ओझाओं के पास, सिद्धों के पास, भक्तों के पास, वो कैसे आपको जानकारी दे देते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे करिए, आपके साथ में ये चीज़ घटित हो रही है, आपकी ये कुल देवी है, आपके घर में ये देवता है, आपके ऊपर इस देवता की शक्ति है। कैसे ये जानकारी दे देते हैं? वो इसी वजह से जानकारी दे देते हैं क्योंकि उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपाएँ, दैवीय शक्ति का हाथ है, और वही दैवीय शक्ति उनको हर तरह की जानकारी देती है। तो ये जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, ये हमेशा हमसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। बस हमारा ही शरीर, हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा इस तरीके से तैयार नहीं होती कि हम उनके द्वारा बताई गई जानकारी ग्रहण कर पाएँ और उनसे संपर्क बना पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो घबराओ मत, अगर आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपको रंग दिखाई दे रहे हैं या कोई अनुभव आपको हो रहा है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ये अनुभव हर व्यक्ति के साथ में होता है, हर साधक के साथ में होता है, हर भगत के साथ में होता है। बस ये है कि इन अनुभवों को देखते हुए, इन अनुभवों से सीखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, और धीरे धीरे करके जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, आपका हृदय विराट हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। आपके अंदर हर चीज़ को देखने की और समझने की एक अलग ही क्षमता आ जाएगी। आप हर चीज़ को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देखोगे, बल्कि हर एक चीज़ को आप इस तरीके से देखोगे कि एक विशाल हृदय के साथ में ये चीज़ क्या है और ये क्या लाभ दे सकती है। आपके अंदर दैवीय गुण आने शुरू हो जाएंगे, हर किसी का कल्याण करने की भावना आपके अंदर आ जाएगी, और आप हृदय के विशाल बन जाएंगे, हर किसी का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, दिव्य शक्तियों से संपर्क साधने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
अगर आप लोग को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।